वो डील मैंने डन कर दी है। तो डील डन करने के साथ ही डील मुकम्मल तौर पे बढ़ भी चुकी है। तो अभी बाइक मैं रिवील करता हूँ, आपको दिखाता हूँ कि ये क्या शाहकार मैं लेके आया हूँ। तो ये भी बड़ा ही अच्छा एडवेंचर हो गया था, मुझे याद रहेगा ये सारी उम्र। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू ओटी फिल्म्स। मैं हैदर अली ओटी। और हाफिजाबाद जो मेरी डील चल रही थी वो डील मैंने डन कर दी है। तो डील डन करने के साथ ही डील मुकम्मल तौर पे बढ़ भी चुकी है। तो हमारी डील मुकम्मल तौर पे बढ़ चुकी है। ये मैं डिटेल आपसे शेयर करता हूँ कि ये क्या हुआ है, डील कैसे बढ़ गई है, इसके पीछे मतलब मसले मसाइल क्या थे। तो आपने किन बातों का ख्याल रखना है, मेरी वाली डील क्यों बढ़ी है। तो मैं जी अपनी बाइक लेके निकला था हाफिजाबाद से। तकरीबन शाम को 4 बजे निकला था, खाना वगैरह खाते रहे, लेट हो गए। तो शाम को 4 बजे निकला हूँ। तो 60 किलोमीटर का सफ़र था मेरे गांव का। तो 60 किलोमीटर में अभी मैंने तकरीबन 35 से 38 किलोमीटर सफ़र किया था। तो बाइक मेरी पंक्चर हो गई। तो उसके बाद शाम हो गई थी, मुझे पंक्चर वाला नहीं मिला और फिर तकरीबन 20 से 22 किलोमीटर मैं पंक्चर बाइक को लेके आया हूँ। तो बाइक वैसे भी 1 साल से उधर बंद खड़ी हुई थी। तो बंद होने की वजह से इसमें और भी मसले मसाइल थे। तो इंजन भी रास्ते में बंद हो जाता था, कभी कभी स्टार्ट किया फिर मैंने। फिर थोड़ा सा लाइट का इशू था, अंधेरा हो चुका था, तो लाइट में भी काफ़ी मसले मसाइल हुए। तो इस तरह डील मुकम्मल तौर पर बढ़ चुकी है। और उसके साथ साथ अगर मैं ब्रेक की बात करता हूँ तो इस बाइक की फ्रंट पे भी डिस्क ब्रेक थी, रियर पे भी डिस्क ब्रेक थी। तो रास्ते में वो भी जवाब देगी। बगैर लाइट के, बगैर ब्रेक के, पंक्चर टायर के साथ मैंने तकरीबन 22 किलोमीटर का सफ़र किया है। वो जैसे मैंने किया है वो मुझे ही पता है, अंधेरा बहुत था, मैं आपके लिए कुछ रिकॉर्ड नहीं कर सका। लेकिन अभी मैं जब सोचता हूँ ना कि वो 22 किलोमीटर और तकरीबन 1.5 से 2 घंटे रात अंधेरे में सर्दी में मैंने कैसे गुजारे, वो मैं ही जानता हूँ। तो आपके लिए इसमें समझने में ये है कि जब भी आप कोई भी ऐसी डील करते हैं तो डील को अच्छी तरह समझ लें। जो गाड़ी, बाइक या जो भी चीज़ खरीद रहे हैं तो उसके बारे में अच्छी तरह जान लें और फिर उसको लेके निकलें। मैं हालांकि इस बाइक को मैं बुक भी करवा सकता था, लेकिन मैंने सोचा कि चले एडवेंचर हो जाएगा, खुद लेके जाते हैं। मुझे पता था 1.5 साल से बाइक बंद पड़ी है, लेकिन फिर भी मैं खुद लेके निकल आया हूँ। तो उसके बाद फिर जो हुआ वो मैंने आपको बता दिया है। तो आपने इन सब बातों का ख्याल रखना है कि आप सब के साथ ये ना हो। तो अभी बाइक मैं रिवील करता हूँ, आपको दिखाता हूँ कि ये क्या शाहकार मैं लेके आया हूँ। तो डील मेरी क्यों बढ़ी है। तो चलें अब मैं बाइक रिवील करता हूँ, आपको दिखाता हूँ कि ये बाइक असल में है क्या और ये मैंने किस पर्पज़ के लिए खरीदी थी और ये डील मैंने क्यों की थी। और साथ में थोड़ा सा ओवरव्यू आपको देता हूँ कि ये मैंने क्या करनी है और अब इसका क्या कुछ हो सकता है। तो चलें, बाइक आपके सामने मैं रिवील कर रहा हूँ। तो ये बाइक आपके सामने है। ये एक मॉडिफाइड 70 सीसी बाइक है जिसको मिनी ट्रेल की शक्ल दी गई है, मिनी ट्रेल बनाया गया है इसको। और अगर मैं थोड़ा सा ब्रीफ आपको इसका रिव्यू देता हूँ तो फ्रंट पे डिस्क ब्रेक है और उसके साथ साथ है ये रियर पे भी डिस्क ब्रेक है। तो बाइक बिल्कुल मिनी ट्रेल है, छोटी बाइक है। तो 70 to 80 kg वाला बंदा इसको यूज़ तो कर सकता है, आसानी से कर सकता है, इसमें कोई मसला नहीं है। लेकिन ये इसकी हाइट थोड़ी सी कम है। बाकी बच्चों के लिए ये बेहतरीन बाइक है। तो अभी ये फ्रंट पे डिस्क ब्रेक भी जवाब देगी कल रात को, और उसके साथ साथ रियर वाली ब्रेक भी। तो उसके अलावा ये इसकी लाइट थी छोटी सी, ये भी जवाब देगी मुझे। तो प्रोग्राम जो है ना वो मुकम्मल तौर पे बढ़ चुका था। तो लेकिन मेरे हिम्मत नहीं आ रही, तकरीबन 20 से 22 किलोमीटर मैं इसको पंक्चर बाइक को बगैर हेडलाइट के, बगैर दोनों ब्रेक्स के लेके आया हूँ। तो ये भी बड़ा ही अच्छा एडवेंचर हो गया था, मुझे याद रहेगा ये सारी उम्र।